एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। वैदिक कल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग समझ रहे हैं। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा धर्म पे। एक बहुत चर्चित मुद्दा जो आजकल भी चर्चा में रहता है, धर्म के नाम पर तमाम प्रकार की चीज़ें आजकल आप सुन रहे होंगे। मॉब लिंचिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो करंट में भी धर्म से संबंधित पॉइंट्स चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते ही होंगे। लेकिन हम लोग वैदिक कल्चर में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले एक धर्म की एक रूपरेखा अपने दिमाग में बना लेते हैं, एक विजन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि बेसिकली धर्म की स्थिति क्या है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भारत में धर्म है उससे रिलेटेड कार्ल मार्क्स साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया था भारत में धर्म को लेकर। क्योंकि बहुत सारे धर्म थे भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, बहुत सारे लोग रहते थे। तो 18th, 19th और 20th सेंचुरी में धर्म को लेके बहुत विवाद हुआ। सब अपने अपने धर्म को बढ़ाने में लगे थे। तो कार्ल मार्क्स साहब ने जब स्टेटमेंट जारी किया तो उन्होंने कहा कि भारत में धर्म अफीम है। क्या कहा उन्होंने? भारत में धर्म अफीम है। रिलीजन इन इंडिया इज एन ओपियम। रिलीजन इन इंडिया इज एन ओपियम। उनका कहने का मतलब यह था कि धर्म को उन्होंने किससे जोड़ा? अफीम से। अफीम बेटा नशा होता है, ठीक है। तो उनका इनडायरेक्ट वे में कहना यह था कि भारत में धर्म एक नशे की तरह है, जिसे लोग करते हैं। और नशे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी गलती हम लोग कर देते हैं तो वो बड़ी से बड़ी भी हम लोग गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है क्योंकि नशे में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कंसर्न में उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। तो इसी के क्रम में बेटा एक और विद्वान थे, रेजिस डेब्रे साहब। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट, अच्छा बेटा ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए डिस्कस भी मैं कर रहा हूं। तो रेजिस डेब्रे साहब ने क्या कहा कि सेम स्टेटमेंट था, बस थोड़ा सा उन्होंने उसमें थोड़ी सी अलग बात कह दी कि भारत में धर्म विटामिन है। रिलीजन इन इंडिया इज विटामिन या विटामिन। तो भारत में धर्म विटामिन है। देखिए कैसे विद्वान भारत में धर्म को बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में धर्म की स्थिति कैसी है। तो ऐसा इसलिए था उस समय, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों की संस्कृति थी। गंगा जमुनी सरस्वती भारत को कहा जाता है। और उस संस्कृति में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो जहर घोल रहे थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे थे। तो बहुत सा ऐसे काम हुए हैं जो किसी भी धर्मों ने किए हैं और वो उन धर्मों को शोभा नहीं देता है, ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए वो तो हम लोग मॉडर्न में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये आपको समझ के चलना है कि बेसिकली जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, है ना। तो ये तो हम लोग ने एक नॉर्मल सा डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इसी में अब हम लोग बेटा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वैदिक एज को। जो हम लोगों का एक सिस्टम चल रहा है, हम लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय को समझा, वैश्य और शूद्र को समझा, महिलाओं की स्थिति को समझा। आज हम लोग वैदिक धर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको भी हम लोग बेटा 2 फेजेस में चलेंगे, प्री और पोस्ट में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो पिछले मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब वैदिक धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्राइमरी चीज क्या है कि जब मानव ने धर्म को बनाया तो धर्म को कैसे बनाएगा और किसको सामने रख के बनाएगा। तो सबसे बड़ी चीज उसके सामने ये थी कि वो सांस ले रहा था तो हवा थी, उसको धूप मिल रही थी, प्रकाश मिल रहा था, उसको रहने के लिए जमीन मिल रही थी।
तो ये सारी चीजें किसने मैनेज करी थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि धर्म की जब बेटा नींव पड़ेगी, जब बेस पड़ेगा धर्म का, तो वो बेटा किस पर डिपेंड होगा? प्रकृति पर। प्रकृति अर्थात नेचर पर। नेचर की वजह से, या कह सकते हैं कि नेचर को इंसान ने समझा और जो कुछ भी हमें नेचर से मिल रहा था हम नेचर को धन्यवाद देने लग गए। तो जब हमने नेचर को धन्यवाद दिया, तो नेचर को जब हमने रिस्पेक्ट दी, वहीं से हमारे देवता आ जाएंगे और यही देवता विभिन्न नामों से जाने जाएंगे और अलग अलग नेचर की हरकतों से हमें अलग अलग देवताओं के नाम पता चलने लग जाएंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा यह है कि एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि वैदिक धर्म के जो लोग हैं वो किस प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे? तो प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। नेचुरल गॉड को वो मानते थे। तो नेचुरल गॉड जो हैं उनको वो मान रहे हैं। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं कि एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझे रहिएगा। ये सब आपके समझ की बातें हैं। पहला कि जब देवताओं को मानेंगे तो या तो एक देवता मानेंगे या बहुत सारे देवता मानेंगे। तो एक विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान, हम लोग जानते हैं उनका एक बहुत काम उन्होंने इतिहास पे किया है, तो वो मैक्स मूलर साहब हैं। तो मैक्स मूलर साहब ने भारत में धर्म को लेकर इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने की बात कही। पहला इन्होंने कहा कि भारत में जो धर्म है बहुदेववाद है। भारत में धर्म कैसा है? बहुदेववादी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बहुदेववादी भी है, कहीं कहीं पर वो एकाधि देववाद है, एकाधि देववाद है, और कहीं कहीं हमें एकेश्वरवाद सा दिखाई देता है। ये 3 नाम है, इन 3 नामों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल नाम है, ठीक है, कि एक होता है एकेश्वरवाद, एक होता है एकाधि देववाद, एक होता है बहुदेववाद। क्लियर है? एकेश्वरवाद को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोथीज्म। एकाधि देववाद को हम लोग क्या कहते हैं? एकाधि देववाद को हम लोग कह सकते हैं मोनोलॉग, ठीक है, मोनोलॉग। और जो बहुदेववाद है उसे हम कह सकते हैं पॉलीथीज्म। तो कहने का यहां पर आशय यह है कि एकेश्वरवाद में आप कितने देवताओं की पूजा करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, एकेश्वरवाद में आप एक देवता की पूजा करेंगे, सेंटर में आप एक देवता को रखेंगे। दूसरा क्या है? एकाधि देववाद। ये स्पेशल डिस्क्रिप्शन था, बहुत ही स्पेशल डिस्क्रिप्शन था भारतीय धर्म को लेकर, जो मैक्स मूलर साहब ने कहा। इसको भी समझ लीजिए। वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर देवता को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत जाड़ा पड़ रहा है तो एकदम से सभी देवता किनारे हो जाएंगे और सूर्य देवता की पूजा शुरू हो जाएगी। क्लियर है? जैसे बहुत समय से मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, तो बहुत समय से गर्मी पड़ रही है तो भारतीय क्या करेंगे कि वो सभी देवताओं को किनारे कर देंगे, और गर्मी पड़ रही है तो फिर वो बरसात यानी कि बादल के देवताओं का आवाहन करने लगेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर देवता की पूजा करना क्या कहलाया? एकाधि देववाद, या इसको हम कहते हैं मोनोलॉग। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। उसके बाद बहुदेववाद है। बहुदेववाद का मतलब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीथीज्म है, बहुत सारे देवताओं की पूजा हो रही है। तो हम लोग आगे क्रम में देखेंगे कि बहुत सारे देवता कौन कौन से हैं। एक पॉइंट तो बेटा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि प्री वैदिक का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरफ जो भी लिखेंगे वो प्री का होगा, उस तरफ जो भी लिखेंगे वो पोस्ट का होगा, ठीक है। अब आ जाइए देवता के ऊपर। चलिए एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देवता है और देवी हैं, ठीक है, समझे रहिए। फिर हम लोग देवताओं पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आराम आराम से समझते रहिए। तो देखिए, देवताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे या देवियों को? तो देखिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, याद रखिएगा कि वैदिक काल में मेनली 90% 95% के आसपास हमें देवता ही दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी उस बात को संतुष्ट कर रहा है कि वैदिक काल पितृसत्तात्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल डोमिनेंसी रहेगी,
तो देवता भी देवता ही दिखाई देंगे क्योंकि वो मेल हैं, फीमेल कम दिखाई देंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देवियां जो हैं ये लेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि देवियों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो देवियों को बेटा कहा जाता है शक्ति, बात समझिएगा, या पावर। तो समझिए हमारे धर्म में पैट्रियार्कल सोसाइटी इतनी उसने जड़ पकड़ रखी थी, इतनी रूटेड थी कि वो कहीं भी फीमेल को इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने के मूड में नहीं थे। बात समझिएगा। तो जब देवियां आईं तो देवियों को क्या कहा गया? देवियों को कहा गया कि वो देवता की क्या हैं? शक्ति हैं। इसीलिए बेटा देवियों के रूप में जब आगे इनकी पूजा अर्चना प्रारंभ होगी तो उसे बेटा हम शाक्त धर्म से ही स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। शाक्त धर्म का मतलब होता है शक्ति पूजा अर्थात देवियों की पूजा। तो देवता एक आइडेंटिटी है और देवता से ही आइडेंटिटी किसकी निकल रही है? देवियों की। उनकी पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं है, देवता की शक्ति के रूप में देवी सामने आ रही हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर हम सीधी बात करें कि वैदिक टाइम पीरियड में, प्री वैदिक टाइम पीरियड में कौन कौन से देवता इंपॉर्टेंट थे, कैसे कैसे देवताओं को उन्होंने मैनेज किया, बनाया, ठीक है, सब मानव द्वारा किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि देवताओं के उन्होंने प्रकार बताए या मान लीजिए टाइप बताए। तो उन्होंने 3 तरह से उनको डिस्क्राइब किया है। पहला प्रकार उनका था आकाश के देवता, गॉड ऑफ स्काई, आकाश के देवता। दूसरा था पृथ्वी के देवता और तीसरा था अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष को भी आपको हिंदी में ही अंतरिक्ष लिखना होगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड या मतलब यूनिवर्स टाइप की चीजें नहीं लिखनी होंगी, गैलेक्सी टाइप की चीजें नहीं लिखनी होंगी। अंतरिक्ष मीन अंतरिक्ष, ठीक है। तो आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि आकाश के देवता में कौन कौन फेमस थे, तो सूर्य हैं, वरुण हैं, ये फेमस हैं आकाश के देवता के रूप में। पृथ्वी के देवता के रूप में कौन फेमस थे? बृहस्पति, स्वयं पृथ्वी देवी। नेक्स्ट सोम देवता, अभी हम लोग सोम पे भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। और अंतरिक्ष के देवता में कौन है? अंतरिक्ष के देवता में थे रुद्र, मारुत, वायु। इस प्रकार के देवता जो है वो अंतरिक्ष के देवताओं के रूप में थे। एक बड़ा नाम यहां पर इंद्र का भी है। क्लियर है? तो ये एक डिवीजन है। तो ऐसा भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्री वैदिक टाइम पीरियड में देवताओं की कैटेगरी डिवाइड थी कि बेसिकली वो कहां के देवता हैं। तो कुछ देवताओं को आकाश का, कुछ को पृथ्वी का, कुछ को अंतरिक्ष का देवता माना गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि वायु कहां के देवता थे, तो अंतरिक्ष के थे। इंद्र कहां के थे? अंतरिक्ष के थे। सोम या बृहस्पति या पृथ्वी, पृथ्वी के। वरुण सूर्य, आकाश के देवता। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंडिविजुअल देवताओं को थोड़ा सा पकड़ते हैं कि किस देवताओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो किस देवता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी? तो हम लोग को पता है कि इंद्र देवता जो हैं इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ये हम लोग कैसे कहते हैं? ये हम लोग ऐसे कहते हैं कि इनके ऊपर 250 सूक्त, सूक्त को आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 250 सूक्त, सूक्त से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मंत्र वगैरह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो देवता है वो इंद्र है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, सबसे ज्यादा इंद्र के लिए लिखे गए हैं। क्लियर है? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्र को बेटा क्या कहा जाता था? इंद्र को कहते थे पुरंदर। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो पुर से बना है बेटा। पुर का मतलब होता है किला, ठीक है, किला। और पुरंदर से मीनिंग निकलता है किलों को तोड़ने वाला। तो जो किलों को तोड़ेगा
इट मीन्स कि कहीं ना कहीं विक्ट्री से रिलेटेड इंद्र को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायरेक्ट इंद्र को किसका देवता बताया गया है, तो हम लोग जानते हैं बेटा वर्षा का देवता। सीधा एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है कि वैदिक काल में वर्षा का देवता कौन था, तो इंद्र। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो यहां पे कंफ्यूजन दूर करिए और उस कंफ्यूजन से थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो वर्षा का देवता और किलों को तोड़ने वाला पुरंदर इंद्र को ही कहा गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट याद रखिएगा कि 250 सूक्त इंद्र पर लिखे गए हैं, ये सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो ज्यादा बार इंद्र का आवाहन किया गया है, उन्हें याद किया गया है, तो ज्यादा बार याद किसे किया जाता है, तो यहां पे दो विचार हैं। पहला विचार बेटा यह है कि ज्यादा बार उसे याद किया जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है, तो ये तो फेज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा सेंस भी जाता है कि हम बेटा ज्यादा बार उसको याद करते हैं जो अपना कार्य ढंग से ना कर रहा हो, ठीक है। ये एक नया विचार है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार याद किया गया है। इट मीन्स कि इंद्र अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, ये भी आप एक दिमाग में बात रखिएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टीवी पर प्रचार बेटा किस प्रोडक्ट का आता है, तो टीवी पे प्रचार उन्हीं प्रोडक्ट्स का आता है जो मार्केट में कम बिक रहे होते हैं, क्लियर है। तो जो कम बिक रहे होते हैं उनका प्रचार आता है, तो ऐसे भी हम इंद्र को समझ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इंद्र एक इंपॉर्टेंट देवता हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देवता कौन थे, दूसरा महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। अग्नि ये भी एक इंपॉर्टेंट देवता थे, है ना। इनके ऊपर भी लगभग 200 सूक्त लिखे गए हैं। तो अगर कहा जाए कि इंद्र फर्स्ट नंबर पे थे तो अग्नि सेकंड नंबर पे थे, तो अग्नि सेकंड नंबर पे थे। इट मींस कि अग्नि को सेकंड इंपॉर्टेंस प्राप्त थी। और अग्नि जो थे, अब याद रखिएगा थोड़ा सा कि अग्नि का काम क्या होता है। अग्नि का काम यह होता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अग्नि जलेगी, जलने के बाद धुआं होगा और ये धुआं कहां जाएगा, आकाश में, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये पृथ्वी है, ठीक। तो अग्नि जलेगी पृथ्वी पर और धुएं के माध्यम से वो आकाश में धुआं जाएगा। तो इट मीन्स कि वो रिलेशन बना रहा है किसके किसके बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच। तो अग्नि को एक जगह ऋचा में यानी कि मंत्र में आकाश और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, क्लियर है। तो अग्नि एक इंपॉर्टेंट रोल में थे प्री वैदिक टाइम पीरियड में। एक पॉइंट ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट देवता प्री वैदिक टाइम पीरियड में ही एक इंपॉर्टेंट देवता है सोम। सोम देवता, सोम देवता जो है ये पेय पदार्थ, जो पेय पदार्थ होते हैं, ड्रिंक, जो ड्रिंक किया जाता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग से रिलेटेड है सोम देवता। और बेटा इसी सोम से बना है सोम रस, क्लियर है। सोमरस हम लोग जानते ही हैं बेटा, लिकर या अल्कोहल को बोलते हैं। तो सोमरस के देवता जो हैं वो सोम हुआ करते थे। और ये सोमरस जो है प्री वैदिक टाइम पीरियड में इसे लोग पीते थे और इसके पीने को बुरा नहीं माना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका भी एक रीजन था कि सोम यानी कि जो शराब होती है सीधे शब्दों में, तो वो बेसिकली क्यों पीते होंगे, उसका रीजन सिंपल सा यही रहता होगा कि वो महीनों लड़ते थे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए सोमरस पीने के बाद अपना लड़ने चले गए, ठीक है। तो बढ़िया नशे में हैं, बढ़िया लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो नशे में वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये चीजें पावर भी जनरेट करती हैं, ठीक है। एक 40 किलोग्राम वाले व्यक्ति को आप 100 ग्राम ही केवल पिला दीजिए और उससे आप दिन भर काम कराइए, वो हंस के काम करेगा, ठीक है। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को केवल सुनिएगा, मानिएगा नहीं, ठीक है। मानना नहीं है इस बात को, ठीक है। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को सुनते ही भूल जाइएगा, ठीक है। तो सोम का बेटा यह है कि वो पेय पदार्थ के देवता थे। जो भी चीजें ड्रिंक उस समय हुआ करती थी, पीने वाली जो भी चीजें हुआ करती थी, उसके देवता
सोम थे। एक इंपॉर्टेंट देवता ये हो गए। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट देवता थे वरुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे वरुण या वरुण, ठीक है। एक देवता वरुण थे। वरुण की इंपॉर्टेंस क्या थी? वरुण की इंपॉर्टेंस ये थी कि वरुण को बेटा कहा गया था ऋत का रक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या कहा गया है? ऋत का रक्षक। अब बेटा ये ऋत क्या है? एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि ऋत क्या होता है, तो बहुत से बच्चे तो यही कहते घूम रहे थे कि ये होता क्या है और ये प्रश्न कहां से आया है, ठीक है। तो ऋत का रक्षक कहा गया है किसको? वरुण को। तो ऋत क्या होता है? ऋत बेटा है, ऋत को बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति का नियामक। क्लियर है? तो प्रकृति का नियामक बेटा कहा गया है वरुण देवता को। इट मीन्स कि आप सुबह सो के उठते हैं, आपको सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य टाइम पे निकल रहे हैं, हवा रेगुलर वे में चल रही है, बरसात हो जाती है, गर्मी पड़ती है, जाड़ा पड़ता है। मीन्स नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सिस्टम से हो रहा है, और उस सिस्टम का हेड कौन है? वो वरुण देवता है। कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्य लगातार पूरब से निकलता रहे, पश्चिम में अस्त होता रहे, चंद्रमा निकलता रहे, हवा पानी सब कुछ टाइम टाइम पे चीजें मिलती रहें। तो किसी भी प्रकार की चीजों को में डिस्टरबेंस ना आए, उसके लिए एक देवता उन्होंने मैनेज कर दिया था, वो थे वरुण देवता। इनको हम बिल्कुल एमडी बोल सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये नेचर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वरुण देवता से रिलेटेड, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हुई, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, और इसको समझते समय अगर कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, मीन्स मैसेज कर सकते हैं। डाउट नहीं है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इसी क्रम में फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पोस्ट वैदिक में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो देवता प्री वैदिक में आप अभी हम लोग ने जो डिस्कशन किया है, अब जब पोस्ट वैदिक आ जाता है, आयरन की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो देखिए क्या देवताओं में भी डिफरेंसेस आ गए हैं? बिल्कुल आ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया है कि जो वरुण देवता थे, अभी अभी हम लोगों ने उनकी बात करी है, तो वरुण का स्थान बेटा एक दूसरा देवता ले लेगा, उसका नाम है विष्णु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्री वैदिक में जो वरुण देवता थे उनका स्थान पोस्ट वैदिक में किसने लिया? तो वरुण का स्थान विष्णु ने लिया। क्लियर है? और जैसे हम लोगों ने वहां पे फर्स्ट किसको कहा था? इंद्र को कहा था। तो यहां पर फर्स्ट कौन हो जाएगा बेटा? तो यहां पर जो फर्स्ट हो जाएगा उसका नाम है प्रजापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रजापति जो हैं ये फर्स्ट नंबर के देवता हो जाएंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि इन्हें सृष्टि का निर्माता कह दिया जाएगा। सृष्टि का निर्माता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सृष्टि के निर्माता के रूप में इनको पढ़ा जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट देवता आ जाएंगे रुद्र। रुद्र को जोड़ दिया जाएगा बेटा पशुओं के देवता से। अब आप देखिए कि पशुओं का देवता, ठीक है। तो यहां पर हम आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने आदि शिव की चर्चा की थी। जिन्होंने बच्चों ने वीडियो देखा होगा वो समझ रहे होंगे। आदि शिव की चर्चा की थी, लेकिन आदि शिव का मतलब मैंने वहां क्या बताया था कि सेंस, शिव का सेंस। आदि का मतलब सेंस, लेकिन ओरिजिनल शिव नहीं। क्लियर है? तो जब ओरिजिनल शिव आएंगे, जो नाम शिव है वो आने से पहले देखिए बेटा रुद्र नाम भी आ गया है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे नाम आएंगे। एक नाम उनका आएगा ईशान, ये शिव जी के नाम है। एक नाम ईशान आएगा। तो जैसे ईशान हो गए, रुद्र हो गए। अब देखिए रुद्र पशुओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब तक शिव बनेंगे, जैसे ही शिव बनेंगे वैसे ही ईशान को, रुद्र को भी शिव में ही डाल दिया जाएगा। तो जब शिव एक कंप्लीट देवता के रूप में हमारे सामने आएंगे तो वो पशुओं के देवता भी कहलाएंगे, वो भूत प्रेतों के देवता भी कहलाएंगे, वो पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे अकेले बैठ के तपस्या करते हमें दिखाई देंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि शिव से पहले ईशान रुद्र जैसे नामों से परिचय आपका होना आवश्यक था। तो रुद्र जो है वो पशुओं के देवता रहेंगे। क्लियर है? इसके पैरेलल एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जो दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि बेटा समाज में चूंकि डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी अब हो गई है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट से लोगों में आचार विचार बढ़ जाएंगे। उस आचार विचार के बढ़ने से एक नया हमें कॉन्सेप्ट दिखाई देगा जिसका नाम है षड दर्शन। षड दर्शन से आशय है कि वैदिक धर्म के पैरेलल और भी अनेक धर्म सामने आ गए थे, उनमें से एक ग्रुप है षड दर्शन का। षड का मतलब बेटा होता है 6 अर्थात 6। तो 6 फिलोसॉफिकल हमें अप्रोचेस दिखाई देंगी। कितनी? 6 फिलोसॉफिकल अप्रोच हमें दिखाई देंगी धर्म के मामले में। तो वो 6 कौन कौन सी होंगी उसको हम लोग क्रम से बेटा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्रोचेस कौन कौन सी होंगी आपने पढ़े हैं नाम, बस आज क्या है मैं आपको अच्छे से रिवीजन करा दे रहा हूं। तो वो 6 नाम कौन कौन से हमें दिखाई देंगे? पहला हमें दिखाई देगा न्याय दर्शन। सब में दर्शन जोड़ दीजिएगा। न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और छठा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये आपने सुन रखे होंगे। आपसे एग्जाम में बेटा मैचिंग कराने को आता है। इनमें से 4 दे देगा और कहेगा कि इनके फाउंडर कौन है। आपको उनके फाउंडर का पता होना चाहिए। तो न्याय दर्शन के बेटा फाउंडर कौन है? कुछ बच्चे आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल सही, गौतम ऋषि। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के कौन है बेटा? बिल्कुल सही, कणाद। सांख्य दर्शन के बेटा कौन है? उनका नाम है कपिल। योग दर्शन के कौन हैं? पतंजलि। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है आजकल। ठीक है, क्योंकि सबसे पतंजलि ने योग दर्शन को उतना कैश नहीं किया होगा जितना बाबा रामदेव ने कैश कर लिया है। ठीक है, अब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं भारत में। क्लियर है। पूर्व मीमांसा के बेटा हैं जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हैं बेटा वादरायण। नाम थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपको एक बार तो ध्यान से देखना जरूरी है। मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब प्री से पोस्ट में जाते हैं तो वरुण का स्थान विष्णु ले लेते हैं। क्लियर है। प्रजापति देवता नंबर 1 देवता हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि जो इंद्र का स्थान है वो स्थान प्रजापति ने ले लिया है। नंबर 1 देवता हो गए। सृष्टि का निर्माता इनको कह दिया गया है कि सब कुछ बनाने वाले प्रजापति हैं। उसके बाद रुद्र पशुओं के देवता जैसे हमारे सामने आ जाते हैं पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में। उसी के पैरेलल पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में हमें ये षड दर्शन देखने को मिलते हैं। 6 फिलोसॉफिकल अप्रोचेस हमें देखने को मिलती हैं। अब ये भी नए नए व्यक्ति आ गए हैं और ये वैदिक धर्म के से दाएं बाएं थोड़ा हट के अपने धर्म या दर्शन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, इनमें बेटा सबसे पुराना जो है, ओल्डेस्ट जो है, वो सांख्य दर्शन है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं कि ओल्डेस्ट है। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा दर्शन सबसे पुराना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सांख्य को आपको चूज करना है। क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। तो जरा देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस बेटा क्या किया है। पहले नंबर पे हम लोगों ने वैदिक धर्म को डिस्कस किया है, धर्म को समझने का प्रयास किया है। तो उसमें हम लोगों ने बहुदेववाद, एकादिदेववाद और एकेश्वरवाद की चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धर्म की नींव बेटा किस पर रखी गई,
प्रकृति पर रखी गई, नेचर पर रखी गई। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि देवी और देवता में कैसे क्या कॉन्सेप्ट था, देवता से ही देवी निकली हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। और देवी पूजा को बेटा शाक्त धर्म से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि शाक्त धर्म के अंतर्गत किसकी पूजा होती है, तो डाइटीज की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकार टाइप कौन कौन से हैं, तो हमें आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता देखने को मिलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से देवता इंपॉर्टेंट हैं प्री वैदिक टाइम पीरियड में, तो इंद्र हैं, अग्नि हैं, सोम देवता हैं, वरुण देवता हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट देवता हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोस्ट वैदिक में जो 2-3 इंपॉर्टेंट देवता हैं उनको हम लोगों ने देखा, और उसके बाद षट दर्शन की हम लोगों ने चर्चा करी है। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन रह गया है, वो ये है कि अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो यज्ञ चल रहा है, ठीक है, यज्ञ में भी थोड़ा सा, यज्ञ बेटा धर्म से रिलेटेड है, तो यज्ञ में भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि ऋग्वेद था, ऋग्वेद है, सामवेद है, तीसरा वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, चौथा वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं। तो जब पूजा पाठ ज्यादा होने लगी पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड में, तो क्या हुआ कि और अच्छे से मैनेजमेंट शुरू हो गया। तो वो मैनेजमेंट क्या था, मैंने बोला ना कि यज्ञ जो हैं वो प्री वैदिक में बहुत ही सरल रहेंगे, लेकिन पोस्ट वैदिक में यज्ञ जो हैं वो बहुत जटिल हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे नियम कानून ऐड कर दिए जाएंगे और यज्ञों को एक बहुत, कह सकते हैं, बहुत बड़ा रूप दे दिया जाएगा। तो उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ऋग्वेद में अब क्या हो गया कि पहले एक ही पुरोहित पूरे यज्ञ को मैनेज कर देता था, लेकिन पोस्ट वैदिक में हर एक टाइप से पुरोहितों को नियुक्त किया गया। बहुत सारे पुरोहित अब यूज होने लगे यज्ञ में। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसका नाम होता था होता। जो ऋग्वेद का पुरोहित है उसका नाम था होता। ठीक है, जो सामवेद का पुरोहित था उसको बोलते थे उद्गाता। बेटा ये नाम आपको हिंदी में ही ध्यान रखने हैं, ठीक है, मीनिंग में आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, यजुर्वेद का जो है उसको बोलते थे अर्धवर्यु, और जो अथर्ववेद का पुरोहित होता था उसे बोलते थे ब्रह्मा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिए। तो होता का काम क्या था बेटा, होता का काम यह है कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करता था, बोलता था उनको, ठीक है, अच्छे से, एकदम शुद्धता का यज्ञों में बहुत ध्यान रखा जाता था। जरा सी भी अगर अशुद्धता हो गई तो वो यज्ञ खंडित मान लिया जाता था और उसका पाप जो है वो यज्ञ कराने वाले पर पड़ता था, प्लस थोड़ा पाप जो कर रहा है उस पर भी पड़ता था। तो शुचिता या पवित्रता की बहुत बहुत ध्यान रखा जाता था उसका। ठीक है, सामवेद बेटा, सामवेद में का जो पुरोहित है वो है उद्गाता। उद्गाता का मतलब यहां है कि वो सिंगिंग फॉर्म में कर रहा है, मींस गा रहा है। सामवेद में जो मंत्र हैं बेटा वो गायन रूप में हैं, सिंगिंग के रूप में हैं। हम लोग कहते हैं ना गायन और वादन, तो गायन रूप में सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था, पुरोहित उद्गाता। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बेटा सामवेद जो है ये भारत में संगीत शास्त्र का पहला ग्रंथ है। अगर आपसे कहा जाए भारत में संगीत शास्त्र का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो बेटा सामवेद ही है। इसमें जो मंत्र लिखे हैं उनको गाया जाता है, बोला नहीं जाता है। क्लियर है। अध्वर्यु जो है, ये पुरोहित जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था और इसका काम था कि गलती कोई भी ना हो। ठीक है, गलती कोई ना हो, ये गलती ना हो, पूरे यज्ञ को देखता था। ठीक है, और उसके बाद अथर्ववेद का जो पुरोहित है ब्रह्मा, ये मान लीजिए कि ये सर्वे सर्वा टाइप का था। इसको आप इंस्पेक्टर कह सकते हैं,
एक प्रकार का इंस्पेक्टर था, ठीक है, निरीक्षक था। ये पूरे यज्ञ का निरीक्षण करता था कि इनका उच्चारण, इनका कार्य, सभी कार्य अगर अच्छे ढंग से हो रहे हैं, कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करता था ब्रह्मा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है? तो इतनी डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि वैदिक धर्म की स्थापना कैसे हुई, किन किन देवताओं को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, वो देवता नेचर से कहां कनेक्टेड थे, और हमने जब देवताओं को बनाया तो वो देवता नेचर से आए, हमने कोई नया या किसी अलग से देवता को क्रिएट नहीं किया। तो ये थी बेटा वैदिक धर्म में, वैदिक काल में धर्म की व्याख्या। इसी क्रम को हम लोग जारी रखेंगे। अब जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 600 बीसी में जब वैदिक काल खत्म हो रहा है तो 600 बीसी में इंडिया की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, और आपका अगला नया चैप्टर क्या है।